आज आठवां अध्याय हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा वीणा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशं गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। नाम निष्ठा दास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। तो अभी इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं, 8वां अध्याय है जो कि मृत्यु के समय हमारी चेतना या भाव कैसे होना चाहिए, है ना। और जो भाव हमारे मृत्यु के समय होते हैं, जो चेतना होती है ना, तो वो हमें हम उससे क्या हासिल कर सकते हैं, जिस भाव में या जिस चेतना में हम होने चाहिए, है ना, उससे हम क्या हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ता है, तो भगवान इसमें बताने वाले हैं आज 8वें अध्याय में कि मृत्यु के समय हम जैसे भाव रखेंगे, है ना, जैसी चेतना हमारी होगी, वैसा ही हमारा अगला शरीर हमें प्राप्त होगा, है ना। पिछले अध्याय की समरी एक तरीके से, पिछला अध्याय का हमने आखिरी श्लोका देखा था, है ना। और भगवान ने पिछले अध्याय में बताया भी था कि जिस समय मनुष्य का शरीर त्यागता है, वो उस समय उसकी जैसी चेतना होती है वैसे ही उसको फिर अगला जन्म मिलता है ना।
तो भगवत गीता जीना भी सिखा रही है और मरना भी सिखा रही है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो 7वें अध्याय का लास्ट श्लोक का 8वें अध्याय का टर्निंग पॉइंट बनता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि 8वें अध्याय में अर्जुन कुछ भगवान से प्रश्न पूछते हैं। तो वो प्रश्न क्या है? अर्जुनोवाच किं तत् ब्रह्म किं आध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। है ना। तो अभी अर्जुन क्या पूछना चाह रहे हैं भगवान से? इन सब के बारे में पूछना चाह रहे हैं, है ना। और वो विस्तार से जानना चाहते हैं। बहुत सारे प्रश्न उन्होंने भगवान से कर लिए हैं, है ना। तो अभी भगवान क्या उत्तर देते हैं वो हम लोग देखते हैं। हरे कृष्णा। तो हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। है ना। तो अर्जुन ने पहले श्लोक के माध्यम से क्या पूछा, है ना, कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है ये, और ये जो सारे देवी देवता है ये क्या है ना, कृपा करके ये मुझे बताइए। और अभी दूसरे दूसरे श्लोक में भी यही जानना चाहते हैं अर्जुन कि यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा करने से, है ना, इन जो शब्द अर्जुन पूछ रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ हमें प्राप्त होता है ना। यह समझ में आता है कि ब्रह्म क्या है, मतलब जीव आत्मा क्या है, भगवान क्या है ना। ये सभी जो वस्तुएं हैं, ये सभी जो चीजें हैं, ये सब हमें समझ में आती है। कब समझ में आती है? जब कोई भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तब, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं भगवान क्या कहते हैं आगे। हरे कृष्णा। अभी 7वें अध्याय का ये 29 श्लोक का लिया है ना, जो इस अध्याय से कनेक्ट है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्सम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। है ना। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो जरा तथा मृत्यु, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, हम ये देखते हैं कि मनुष्य के जीवन की ये 4 मुख्य समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये जो है ये 4 मुख्य समस्याएं हैं, ये असली समस्याएं हैं। बाकी जितनी भी समस्याएं हैं वो भौतिक चिंताएं हैं, है ना, जो आती है और जाती है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि मनुष्य के जीवन में परमानेंट होती है, इसका कोई सॉल्यूशन मनुष्य के पास नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने में प्रयत्नशील रहता है वह क्या कहलाता है? बुद्धिमान कहलाता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्याओं के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। ये हमारी बुद्धि से परे है। सब हर चीज में बहुत कष्ट होता है लेकिन इसमें ज्यादा कष्ट होता है ना। इसलिए अंत में भगवान की शरणागति लेते हैं और क्या कहते हैं भगवान की वो मेरी मेरी भक्ति करते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। वो बुद्धिमान कहलाए गए हैं, है ना, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्याओं के लिए कुछ करते हैं।
हरे कृष्णा। अभी 7वें अध्याय का 30 श्लोका। साधिभूतम् अधिदेवं माम साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का न्यायक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ श्री भगवान को जान और समझ सकते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, है ना, कि जो पूर्ण चेतना में रहता है भगवान का, भगवान की चेतना में, है ना, वो देवताओं को, जगत को, है ना, सब चीजों का स्वामी किसको मानता है, भगवान को मानता है। और जो ऐसी चेतना में रहता है वो मृत्यु के समय भी भगवान को जान सकता है और समझ सकता है ना। मतलब कृष्ण भावना भाविक चेतना जिसकी शुरू से होती है, वो कभी भी श्री कृष्ण भगवान को कभी भी भूल नहीं पाता है ना। और ऐसे जो भूल नहीं पाता है और मृत्यु के समय भी वो भगवान को याद करता है, तो फिर सहज ही वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं। ब्रह्म क्या है ना, आत्मा मतलब जीव, अविनाशी, अक्षरम, दिव्य जीवात्माएं जो भौतिक शरीर से भिन्न है ना, वो ब्रह्म कहलाती है। फिर दूसरा है अध्यात्म क्या है ना, तो अध्यात्म क्या है, जीव की प्रकृति, जीव की नित्य प्रकृति, है ना, या जो उसके संस्कार होते हैं जो शरीर का निर्धारण करते हैं, उसे अध्यात्म कहा जाता है। कर्म क्या है, कर्म मतलब तन की ओर ले जाने वाले कार्य, है ना, सकाम का कर्म कहा जाता है उसे। और फिर पूछते हैं अर्जुन की अधिभूत क्या है, तो भगवान बताते हैं भौतिक प्रकृति, है ना, जो निरंतर परिवर्तनशील है, या ये भौतिक शरीर हमारा, है ना, जो भौतिक तत्वों से बना है। फिर अगला आता है अधिदेव, है ना, अधिदेव क्या है, सुप्रीम डेमीगॉड, मतलब यूनिवर्सल फॉर्म जिसमें सभी देवी देवता शामिल है ना। विराट रूप जो भगवान का है, उसके अंतर्गत सभी देवी देवता और सभी लोक, जितने भी लोक हैं वो सम्मिलित है। फिर अधियज्ञ, है ना, अधियज्ञ मतलब परमात्मा, है ना, जो हमारे हृदय में विराजित है और हमारे क्रियाकलापों के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अधियज्ञ या यज्ञ कहा जाता है। फिर परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो सभी के दिलों में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, है ना। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, प्रयाण काले, है ना, हम कैसे भगवान को याद रख सकते हैं, तो जीवन भर स्मरण या भगवान का स्मरण का अभ्यास करके ही हम भगवान को याद कर सकते हैं अंत समय में। ठीक है, तो ये भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन के प्रश्न का। हरे कृष्णा। तीसरा श्लोका आज के अध्याय का। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूतभाव उद्धवकरः विसर्गः कर्म संगीतः। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है ना। ब्रह्म का अर्थ है कि जीव, है ना, का अर्थ है भगवान। जीव, ब्रह्म का अर्थ है जीव और पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान, है ना। जीव का स्वरूप कैसा होता है, भौतिक होता है, लेकिन भगवान का स्वरूप दिव्य होता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जीव आत्मा क्या है, अक्षर है, मतलब जिसका क्षय कभी भी नहीं होता है ना, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा शाश्वत है।
आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा न जन्म लेती है ना, जन्मती भी नहीं है और न उसका विनाश होता है। आत्मा क्या है, नित्य स्वरूप है और भगवान की सेवा करना उसका उसका कर्तव्य है। ठीक है, जीव होय कृष्ण नित्य दास, मतलब सेवा करना हमारा स्वभाव है। अभी जैसे आप चित्र में देखिए कि जो भगवान कृष्ण की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो गोलोक धाम में रहते हैं, है ना। जो साधु को दान करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। अभी तीसरी स्टेप में देखिए आप, जो मांस और शराब का खाते हैं, है ना, और शराब पीते हैं और मांस खाते हैं, तो वो सुअर की योनि में जन्म पाते हैं, है ना। क्योंकि सुअर कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, उनकी चेतना उस स्तर की रहती नहीं है। और जो काम वासना में डूबे हुए रहते हैं वो कुत्ता बनते हैं, है ना, जो हमेशा जीभ निकाले हुए चाटता रहता है। ठीक है, तो ये हमारी चेतना के ऊपर है। हरे कृष्णा। तो अभी चौथे श्लोक के माध्यम से भगवान क्या बता रहे हैं वो देखते हैं। अधिभूतम अक्षरम भाव पुरुष च अधिदेवतम अधियज्ञ हमेव अत्र देहे देहि भ्रतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। श्री भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ, है ना। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अंत काल में हमारी चेतना कैसी रहती है और उससे क्या प्राप्त होता है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो अंत समय में भगवान को याद करके अपने शरीर का त्याग करता है ना, उसी अनुसार उनकी चेतना होती है। तो अभी भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति जो है निरंतर परिवर्तनशील होती है ना, और हमारा शरीर भी परिवर्तनों से गुजरता है। कैसे परिवर्तन, 6 परिवर्तन होते हैं, है ना, 6 अवस्थाओं से हमारा शरीर गुजरता है। हम पहले सबसे पहले उत्पन्न होते हैं, है ना, हमारा जन्म होता है, फिर थोड़े से बढ़ते हैं, है ना, फिर कुछ काल तक रहते हैं, है ना, हम कुछ समय तक रहते हैं, और कुछ पदार्थ हम उत्पन्न करते हैं, और फिर आखिरी में अंत में क्या होते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यह भौतिक प्रकृति क्या है, अधिभूत कहलाती है। ठीक है, और जो भगवान का विराट स्वरूप है उसमें सारे देवी देवता और लोग सम्मिलित है। ठीक है, अधिदेव कहलाते हैं। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे उसका क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। और देहधारी मनुष्यों में हृदय के पास परमात्मा स्थित रहते हैं, है ना, वो भी भगवान का स्वरूप है। हरे कृष्णा। अभी 5वें श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरान मुक्त्वा कलेवरम यह प्रायति स मत भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है ना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि रंच मात्र भी संदेह नहीं, है ना, जो अपना शरीर कृष्ण भावनामृत या भगवान कृष्ण को अपनी चेतना में रखते हुए त्यागते हैं अपने शरीर को, तो वो फिर तुरंत ही भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं और भगवान के धाम में जाते हैं, है ना। लेकिन ये कौन कर सकता है, जिन्होंने पूरे जीवन भगवान को याद किया है, अभ्यास किया है उनको याद करने का, तो ही व्यक्ति कर सकता है याद। वरना कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तब बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द की अनुभूति होती है।
है ना। ऐसा कहा जाता है कि कई हजारों बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है उसमें, मृत्यु। तो मृत्यु क्या है? मनुष्य के जीवन की ऐसी परीक्षाएं हैं जो सबको देना पड़ती है ना। और अगर ये परीक्षा है तो फिर हमें इसकी तैयारी पहले से करना चाहिए, है ना, ताकि हम इस परीक्षा में फेल ना हो, इस एग्जाम में फेल ना हो। एक सवाल है कि भगवान ने फार्मूला बता दिया कि अंत समय में मुझे याद कर लो, तो हम जीवन भर क्यों भगवान को याद करें या भगवान का नाम जप क्यों करें, है ना। तो पूरे जीवन भर हम मौज मस्ती भी कर सकते हैं और अंत समय जब होगा हमारा तब हम भगवान को याद कर लेंगे, है ना। तो अभी आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों, कि हमें पूरे जीवन भर क्यों याद करना पड़ेगा भगवान को। हैंड रेज करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप आंसर। भगवान का नाम तो हम लास्ट में भी ले सकते हैं, है ना। तो पूरे जीवन भर हमें क्यों जरूरत है। आदि आदित्य माता जी कह रहे हैं, जितना दर्द मृत्यु के समय होता है उतना ही दर्द जन्म के समय भी होता है। ठीक है माता जी, लेकिन अभी मृत्यु की बात हो रही है कि जब भगवान को हम मृत्यु के समय याद कर सकते हैं तो फिर पूरा जीवन भर क्यों लेना चाहते हैं हम नाम, क्यों लें। अभिषेक प्रभु जी कह रहे हैं नहीं ये तो नहीं पता। ठीक है, और कोई। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, अगर हम प्रभु को पूरे जीवन याद नहीं करेंगे तो हम प्रभु को जान नहीं पाएंगे। उन दास्य भाव जो है, प्रभु के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा हृदय में। अगर प्रेम जागृत नहीं होगा तो अंतकाल में हम प्रभु का स्मरण कैसे करेंगे। जी इसलिए जी हमें प्रभु जी। इसलिए हमें प्रभु का स्मरण जब जब भी वक्त मिले, पूरे जीवन भर हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए, ताकि अंत समय में प्रभु हमें ये याद दिलाए कि तुम मेरा स्मरण करो। तब जाकर हम प्रभु के शरणागति प्राप्त कर सकते हैं माता जी। क्योंकि अगर पूरे जीवन भर हम याद नहीं करेंगे तो हम अंत समय में भी याद नहीं कर पाएंगे। और अगर पूरे जीवन भर याद किया तो हो सकता है कि प्रभु की कृपा हो जाए और हमें अंत समय में प्रभु को याद करने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिससे हम प्रभु के चरण कमलों की सेवा करना प्राप्त कर सके माता जी। इसलिए हमें हाँ पूरा जी। जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहिए माता जी, जिससे बहुत। हमारा अंतकाल का जो पीड़ा है वो कम हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, हरि बोल, बहुत हरि सुंदर बोल माता बताया जी। आपने। जी जी। आदित्य प्रभु जी या माता जी, मुझे नहीं पता है, आपका नाम मैं ठीक से देख नहीं पाई, है ना। ठीक है, ओके। और आशीष सिंह प्रभु जी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें जीवन भर याद करते हैं तो हमें गोलोक में स्थान मिलेगा और हम जीवन मृत्यु के जाल से बच जाएंगे। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रभु जी एक हैंड रेज है, ले लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जब हम पूरे जीवन भर जो भी कार्य करते हैं
मृत्यु के समय हमारे मतलब वो फ्लैशबैक होता है, तो अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो मृत्यु के समय हमें भगवान ही ज्यादा याद आएंगे। हाँ जी जी माता जी, तो मेरा प्रश्न यही है कि जब हम मृत्यु के समय भगवान को याद कर सकते हैं तो फिर पूरा जीवन हमें भगवान को याद करने की आवश्यकता क्यों है? माता जी, जब हम पूरे जीवन भर याद कर ही रहेंगे तो हमें वो ज्यादा ही उस समय दिखेंगे ना, उनकी ज्यादा मेमोरीज रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बहुत सही आपने बताया। हरे कृष्णा। पूजा माता जी कह रहे हैं, कहा जाता है कि भगवान भावनाओं के भूखे हैं, सिर्फ आखिरी समय में लेने से उसमें भावनाएं होगी भगवान के प्रति। जी माता जी। भाव, ओके। संजय प्रभु जी कह रहे हैं, माता जी अगर हम पहले से ही प्रभु के सेवा नहीं करेंगे तो अंत में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं। सारा जीवन अगर बुरा काम में लिपटे होते हैं तो अंत में भी बुरा ही होता है। आदित्य प्रभु जी कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जीवन भर भगवान को याद करता है, किंतु मृत्यु के समय अगर कोई भक्त भगवान को याद करना भूल जाता है तो प्रभु उसे स्वयं याद कर लेते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, है ना, आपके गुरु जी बिल्कुल सही कहते हैं। ओके, तो चलिए इस पे हम लोग यही कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि भक्ति करना बुढ़ापे का काम है ना। तो आप इस बारे में, ये आपने अपने विचार बता दिए कि हाँ 60+ वालों का काम है, लेकिन अगर बुढ़ापे में हम लोग नई आदतें नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना, जो पूरे जीवन भर जो आदतें बनी हुई रहती है वही आदतें हम शामिल करते हैं हमारे जीवन में, है ना, नई आदत हम जोड़ नहीं पाते हैं उसमें, है ना, तो उसमें कठिनाई होती है। अभी अगर हम भगवान को, हमारा जो ताजा जो न्यू शरीर है हमारा, है ना, जब हम शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उस अवस्था में हमारा शरीर है, तो एक तरीके से वो ताजा फूल हम भगवान को हमारे शरीर के रूप में अर्पित करते हैं, है ना। बुढ़ापे में नो डाउट हम भक्ति करेंगे, लेकिन भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे उसमें, है ना, पर हम भगवान की सेवा कुछ नहीं कर सकते हैं बुढ़ापे में, है ना। इसलिए जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इन सब ने क्या किया है, बचपन से ही भगवान की भक्ति की है ना, तो हमें भी ऐसे इनका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी एक बहुत अच्छी महाभारत के समय की प्राचीन कहानी है ना। जब युधिष्ठिर महाराज या पांचों पांडवों को क्या होता है, वनवास होता है ना, आप लोगों को पता है, आप सभी जानते हैं वनवास, है ना, और अज्ञातवास होता है। तो जब पांचों भाई ये जंगल में जाते हैं तो क्या होता है, जंगल में
बैठे हुए हैं और युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी है ना, उनको पानी चाहिए। तो अपने भाई से बोलते हैं, भीम से कहते हैं कि पास में शायद मुझे कहीं उसकी आवाज आ रही है, पानी की आवाज आ रही है, तुम जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। भीम जाता है सरोवर के किनारे, है ना, लेकिन वो लौट कर नहीं आता है, काफी समय हो जाता है। फिर युधिष्ठिर महाराज अपने दूसरे भाई को भेजते हैं, है ना, अर्जुन जाते हैं, फिर नकुल जाते हैं, फिर सहदेव जाते हैं, ऐसे चारों भाई जाते हैं, लेकिन लौट के नहीं आते हैं। युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता होती है कि अभी तक चारों गए हैं लेकिन लौट के क्यों नहीं आए हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज स्वयं जाते हैं वहां, है ना, और जाकर देखते हैं कि चारों भाई को क्या कर रहा है, जो यक्ष है ना, उसने बंदी बना कर रखा है ना, या ये कहे कि यक्ष के उसके अंतर्गत रहते हैं वो। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आपने इनको क्यों इस तरह से रखा है। तो यक्ष कहता है कि मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा था, लेकिन ये प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, और जवाब न देने के कारण इनकी ये गति है। अभी आप बताओ, अगर आप इनके भाई हो तो आप बताओ मेरे प्रश्न का, अगर आप जवाब दे सकते हो। तो यक्ष पूछता है कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है ना। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, आहानि भूतानि गच्छानि हिमालयम से स्थान स्वभावम किच्छतम किम आश्चर्यम मत परम। मतलब सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, है ना, लेकिन लोग इस सत्य को मानते नहीं है कि वे मरेंगे, है ना। हमारे सामने कितनों की मृत्यु हो रही है, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, है ना। हम जीते ऐसे हैं कि जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज ने यही जवाब दिया, है ना, सब ऐसे जी रहे हैं और ऐसे सब भोग कर रहे हैं कि कभी मरेंगे ही नहीं। तो यक्ष इस चीज से बहुत प्रसन्न हुए और उनके भाइयों को उन्होंने छोड़ दिया, है ना। तो इस स्टोरी से यही हमको शिक्षा मिलती है कि मृत्यु सबके जीवन में आने वाली है ना, अटल सत्य है मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भरत महाराज की स्टोरी हम लोगों ने देख ली है ना, अभी इसको नहीं देखेंगे हम लोग। संजय प्रभु जी, आज ही गोलोक चार्ट है ना, शायद 8th चैप्टर में ही है ना, 8वें अध्याय में। जी माता जी, नेक्स्ट अगली स्लाइड्स में है। हाँ जी जी, ठीक है। अभी आप लोग सभी बने रहिएगा, हम लोग गोलोक चार्ट देखेंगे, है ना। तो छठे श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसाम न अन्यगामिनाम परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतय। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, है ना, कि मृत्यु के समय जो जिस भाव में मुझे याद करता है ना, जिस इस भाव में स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मतलब शरीर त्यागते समय अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। और जो जिस भाव में याद करता है, जैसे भरत महाराज ने क्या किया था अंतिम समय में, अपनी चेतना कैसी रखी थी, हिरण में रखी थी, तो अगला जन्म उनका किनका हुआ, हिरण का हुआ। अभी एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग कि एक बनिया है ना, और उसकी मृत्यु के समय उसके 4 बच्चे आ जाते हैं उसके पास, है ना। तो पिता की अंतिम समय में बच्चे जब उनके सामने आते हैं और बच्चों को देखकर वो अंतिम समय अपना है, फिर भी वो खुश नहीं होता है वो बनिया, है ना। वो क्या कहता है कि तुम चारों यहाँ हो तो दुकान पर कौन है ना। तो उनको अपने बिजनेस की है ना। इतना लगाव था कि वो दुकान के बारे में सोच रहे हैं अंतिम समय में भी, मरते मरते भी, है ना।
तो मरते समय उसी भाव में थे, तो हो सकता है कि अगले जन्म में दुकान में चूहे बन जाए, है ना, या काम करने वाले बन जाए, है ना। तो भाव कैसा रहता है, उस आधार पर अगला जन्म डिसाइड होता है ना। हमारी चेतना कैसी होती है, उस अनुसार हमारा अगला नेक्स्ट बर्थ होता है। वैसा प्रकृति हमें शरीर प्रदान करती है फिर। हरे कृष्णा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में हमें लगानी चाहिए। ठीक है, अभी 7वां श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरं युध्य च मयि अर्पित मनः बुद्धि मामएव एष्यसि असंशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने, है ना, वो कितने राक्षसों के बीच में रहते थे, उनके पिता खुद एक राक्षस थे, है ना, और उसी के कुल में उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन जैसा कर्म करोगे वैसे ही जैसे कर्म होंगे वैसे ही मेरे याद, अगर मेरे लिए कर्म करोगे तो मेरी याद रहेगी। मतलब कहने का तात्पर्य भगवान का यहाँ पे ये है। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। बना लिया वहां पे, है ना। माता जी तो आपकी सदैव, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है प्रभु जी? माता जी थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हाँ अभी। हाँ जी माता जी क्लियर। हाँ हाँ, ठीक है। तो भगवान का कहना यही है कि सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, है ना, और साथ में युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो सारे कर्म किसको समर्पित करना है, भगवान को करना है। ठीक है, और अपनी बुद्धि को स्थिर रख के। हरे कृष्णा। तो ये श्लोका हमें कुछ सिखाता है ना। ये श्लोका क्या बताता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। ये देखिए, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतय। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है ना। इस श्लोक में भगवान अपने आप को स्मरण करने की महत्ता पर क्या कर रहे हैं, बल दे रहे हैं, है ना। और हमें कैसे स्मरण करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, है ना, क्योंकि इसी से हम भगवान को स्मृति में रख सकते हैं। और भगवान के शब्दोच्चार के जप और श्रवण के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भगवान को हम स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये गंभीरता भक्ति में रखनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ये वाली स्टोरी हम लोगों ने देख ली थी अजामिल की, है ना, या नहीं देखी थी ये वाली स्टोरी? बताइए, आप लोग बताइए, अजामिल वाली स्टोरी हम लोगों ने अभी तक देखी या नहीं देखी? नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। तो अजामिल है ये, है ना, ये ब्राह्मण कुल के हैं। और ये क्या थे, ये भगवान के वैसे भक्त थे, है ना, अगर देखा जाए तो पहले बहुत अच्छे व्यक्ति थे।
लेकिन ये कहीं जंगल में गए और इन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देख लिए, है ना। और वो दृश्य देखने से जो उसमें जो एक स्त्री थी उससे ये आसक्त हो गए, है ना। और एक्चुअली वो थी गलत संगति वाली स्त्री थी, हम ये कह सकते हैं। तो उससे आसक्त होने के कारण इन्होंने उसी स्त्री से विवाह किया, है ना। वो स्त्री अच्छी नहीं थी। अब विवाह तो कर लिया इन्होंने, है ना। इनसे कई संतानें भी उत्पन्न हुई। 80 साल के थे ये, है ना। 80 साल की उम्र में इनको एक संतान की प्राप्ति हुई आखिरी में, ठीक है। तो कुछ साधु सन्यासी इनके घर पे आए, है ना। ब्राह्मण कुल के थे ये। साधु सन्यासियों ने पहले तो गांव वालों से पूछा कि यहाँ पे सबसे अच्छा मतलब ब्राह्मण कौन है जिसके घर में हम जा सके, भोजन ग्रहण कर सके। तो गांव वालों ने हंसी मजाक में उन साधु सन्यासियों को बोल दिया कि वो घर है अजामिल का है, वो बहुत पवित्र लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। साधु सन्यासी आए, है ना। और फिर इन्होंने सेवा भी करी। तो फिर क्या था कि उन्होंने बोला कि भाई आपको ऐसे ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए या ये वृत्तियां नहीं करना चाहिए, आप छोड़ दो। तो अजामिल ने कहा कि अब तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, है ना। फिर ठीक है। फिर उन्होंने उन्होंने इतना कहा कि आप अपनी जो सबसे छोटी संतान है, आखिरी संतान है, उसका नाम अजामिल, अजामिल के बेटे का नाम उन्होंने नारायण रखवाया, है ना। कहा कि अपने पुत्र का नाम तो नारायण रख दो। तो अजामिल ने कहा ठीक है, इतना तो मैं कर सकता हूँ, और उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अभी अजामिल का अंत समय आया, 80 साल के थे, है ना। और अंत समय में जब उनको यमराज के दूत दिखे, है ना, तो उनसे भयभीत होकर वो चिल्लाने लगे, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, है ना। लेकिन वो भगवान को नहीं, अपने पुत्र को याद कर रहे थे, है ना। लेकिन पुत्र का नाम नारायण से था, और नारायण भगवान ने ऐसा सोचा कि ये मुझे बुला रहा है ना, मेरा कोई भक्त मुझे पुकार रहा है। तो भगवान ने क्या भेज दिए, अपने पार्षद भेज दिए, है ना। तो अभी इस स्लाइड में देखिए आप कि यमराज के दूत भी आ गए और पार्षद भी आ गए भगवान के, है ना। और दोनों में क्या होने लगा, बहस होने लगी कि ये इसको मैं लेके जाऊंगी इस जीवात्मा को, और यमराज के दूत कहने लगे कि नहीं मैं लेके जाऊंगा, है ना। लेकिन अंत में कोई लेकर नहीं जाता है और थोड़ा समय उसको मिल जाता है ना। वास्तव में वो शायद देखते हैं स्वप्न, और जब उससे बाहर आते हैं तो सब सारी वास्तविक स्थिति यथार्थ उनके सामने आता है, और सभी तरीके से वो भगवान की भक्ति, सभी छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से अंत समय में जो भगवान के जो पुत्र के रूप में उन्होंने पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन भगवान को ऐसा लगा कि मुझे पुकार रहे हैं, है ना। तो भगवान अपने पार्षद दे देते हैं और अंत में उनकी मुक्ति हो जाती है और वो भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा। तो अंत समय में भगवान के नाम की कितनी महिमा है आप देखिए, है ना। अभी 9वें श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है ना। तो सभी जो देवी देवता है, देवी देवता भी क्या करते हैं, भगवान का ध्यान में लगे रहते हैं, है ना। भगवान का नाम है ना। भगवान कृष्ण है जो हाथ में मुरली धारण किए हुए हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, और कभी भी अकेले नहीं रहते हैं वो, है ना। अपने पार्षदों, अपने सखाओं के साथ ही रहते हैं वो, है ना। तो भगवान का ध्यान इस रूप में करना चाहिए। भगवान सबकी, हमारी बुद्धि से परे हैं, हम सोच भी नहीं सकते उनके बारे में, है ना। और सूर्य की भांति तेजवान है। हरे कृष्णा।
माता जी यही वाली स्लाइड है। नहीं प्रभु जी, हो गई है ये वाली स्लाइड। हाँ जी। 15 श्लोका के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। मामोपेते पुनः दुःखालयम् अशाश्वतम् न प्राप्नुन्ति महात्मनः संदसिन्धिं परां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो इस जगत को क्या कहा है भगवान ने? दुखालयम, दुखों का घर बताया है ना भगवान ने। दुखालयम अशाश्वतम, मतलब ये पृथ्वी क्या है? दुखों का घर है ना। जैसे हिमालय में हिम होती है, पुस्तकालय में क्या मिलती है? पुस्तक मिलती है। वैसे ही दुखालय में दुख ही मिलेंगे, है ना। जैसे जेल में हम लोग रहे, अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है, अभी हम लोग कभी जेल में रहे है ना, तो क्या होता है, हम उस जेल से आदी हो जाते हैं और हमको लगता है कि अरे यहाँ तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है ना। लेकिन जैसे ही हम उस जेल से बाहर निकलते हैं तो हमें तब पता चलता है कि अंदर से अच्छा तो बाहर है ना। तो वैसे ही ये पृथ्वी क्या है? दुखालय है ना, दुखों का घर है। जब कोई व्यक्ति इससे बाहर निकलेगा तो ही उसको पता चलेगा कि वहां के भगवान के धाम की स्थिति क्या है और पृथ्वी की स्थिति क्या है। ठीक है। और जो सब कुछ इस तरीके से जान लेता है तो फिर वो कभी भी इस पूर्ण दुखों के जगह नहीं लौट कर आता है ना। और क्या हो जाता है? परम सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है, वो भगवान के धाम में चला जाता है। ठीक है। तो हम कृष्ण भावनामृत विकसित करके, भक्ति करके, भगवान की दिव्य सेवा करके हम ये स्थिति या ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो 16 श्लोका के माध्यम से क्या क्या कह रहे हैं? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न सारे लोग दुखों के घर है। यहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, है ना। भगवान कह रहे हैं कि निम्न से लेकर उच्च स्तर के जितने भी भौतिक जगत है ना, जितने स्तर के लोग है, बहुत, यह सबसे उच्च स्तर कौन सा है? ब्रह्मा जी का है ना। स्वर्ग से भी ऊपर आता है सत्य लोक। तो ये सारे दुख है ना। नरक में क्या दिए जाते हैं? दर्द दिए जाते हैं, है ना। तो दुख सिर्फ भगवान के धाम में नहीं है। जैसे हम अभी, जैसे हम लोगों की एग्जाम है ना। अब यहाँ कहीं हम बाहर पढ़ने के लिए रह रहे हैं, वहां हॉस्टल है ना। हम जब तक पैसे देते हैं तब तक वो हमें हॉस्टल वाले रहने देते हैं, है ना। जैसे ही पैसे देना बंद, वैसे ही वो हमें बाहर निकाल देते हैं। तो पुण्यों का भी ऐसा ही है, जब तक पुण्य है तब तक हम उच्च लोक में भोग भोगेंगे। लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म, हमको पुनः कहाँ भेज दिया जाता है? पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के धाम को जाता है ना। इस संसार में हम क्या करते हैं? आते हैं, रिश्ते बनाते हैं और हमें क्या लगता है कि ये ही हमारा घर है ना। लेकिन वास्तव में ये शाश्वत नहीं है। भगवान अभी हमारी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? गुरु को भेजकर, शास्त्रों को हमारे सामने लाकर, है ना, ताकि हम सच्चाई जान सके। ठीक है। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी का जब एक दिन प्रकट होता है तो जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा जी की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है तो प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है और फिर रात आती है तो ये असहाय रूप से खुल जाते हैं, है ना।
ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो क्या होता है, हम सारी जीव आत्माएं पुनः प्रकट हो जाती है, और रात्रि के समय हम पुनः ही क्या हो जाती है, घुल जाते हैं, मतलब हम पुनः सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। हरे कृष्णा। 20वें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता है ना। तो इस भौतिक प्रकृति से परे एक और प्रकृति है, परा प्रकृति, है ना। वो भगवान की, ये भगवान के धाम के बारे में भगवान बता रहे हैं, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। भले ही से ये संसार का सब कुछ नाश हो जाए, लेकिन उसका नाश कभी भी नहीं होता है ना। भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है ना। जहाँ पे चिंतामणि पत्थर है, जो बहुत कीमती होते हैं, किसी भी वस्तु के रूप में वो उसको बना देते हैं। कल्प वृक्ष होते हैं भगवान के धाम में, जिससे बहुत सारे फल एक ही वृक्ष से प्राप्त हो सकते हैं, है ना। वहां पे सुरभि गाय होती है ना, जो बहुत दूध देती है ना। तो ये सारी चीजों का उल्लेख ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में किया है। और गोलोक में भगवान कैसे लीला करते हैं, जैसे इस धरा पर उन्होंने जब वो अवतरित हुए थे की थी, वैसे ही, है ना। हरे कृष्णा। ठीक है ना। ये गोलोक चार्ट है प्रभु जी। इसके बाद कोई स्लाइड है क्या? पहले स्लाइड देख लेते हैं, फिर गोलोक चार्ट देखते हैं। जी माता जी। जी। अच्छा ठीक है, ये गोलोका की बात की है प्रभु जी। गोलोक चार्ट बता दीजिए, हम लोग गोलोक चार्ट देखते हैं। जी माता जी। प्रभु जी बड़ा इसको कर सकते हैं क्या आप? हाँ जी माता जी। दिख रहा है माता जी? हाँ जी प्रभु जी, दिख रहा है ना। आप प्रभु जी वहाँ कार्णो दक्षाय विष्णु से बताइए, ऊपर से, जी इसके माता जी। ऊपर जो है। जी। गर्भोदक्षाई से ना माता जी, कि कारणोदक्षाई? कार्णो दक्षाय से। जी माता जी। माता जी वो बहुत छोटा है तो दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, वो उसी को बता दीजिए आप फिर। जी माता जी, ये इधर है ना? ब्रह्मांड का, हाँ हाँ हाँ, यही जी प्रभु माता जी। जी। ठीक है, तो आप देखिए, है ना, इस ब्रह्मांड के, है ना, कार्णोदक्षयी मतलब कारण सागर में लेटे हुए हैं महाविष्णु है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, महाविष्णु जब श्वास लेते हैं, है ना, छोड़ते हैं श्वास, तो उनसे अनगिनत ब्रह्मांड आप देख सकते हैं, पीले पीले जो सर्कल गोले जो दिख रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, अनगिनत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं उनकी श्वास छोड़ने से। और उनकी दृष्टि किस पे आ रही है, रमा देवी पे, है ना। और उनकी छाया रूप माया देवी है। एक तरीके से ये माया देवी पे ही दृष्टिपात कर रहे हैं, है ना। और ये जो दृष्टि है, ये एक तरीके से उनकी शिव, शिव, इस दृष्टि को शिव ही कहा गया है ना। माध्यम शिव है। और वो किस पे डाल रहे हैं दृष्टि, रमा देवी पे डाल रहे हैं। ठीक है। अभी ये जो श्वास से उनके ये गोल गोल जो गोले प्रकट हो रहे हैं, अनगिनत ब्रह्मांड है ये, ठीक है। बहुत सारे ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है।
और हर ब्रह्मांड के विष्णु, शिव और ब्रह्मा अलग अलग होते हैं, है ना, एक ही नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है एक ही ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही शिव है, एक ही विष्णु है। नहीं, हर ब्रह्मांड के अलग अलग है। ठीक है। अभी एक महातत्व के, ये जो एक सर्कल है इसको महातत्व कहा जाता है ना। इस महातत्व के अंदर की, इस बाहर की लेयर को हम लोग पहले देखते हैं। अभी आप देखिए जो सर्कल दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, है ना, तो इसमें महातत्व है ना। तो सबसे पहले महातत्व के रूप में, साकार रूप में वासुदेव की पूजा करते हैं, है ना। इसके बाद की इसकी लहर आती है मिथ्या अहंकार, है ना। मिथ्या अहंकार साकार रूप से संकर्षण की पूजा की जाती है ना। फिर आकाश आ गया, वायु आ गया, अग्नि आ गया, जल आ गया और पृथ्वी आ गया। ठीक है, ये लेयर है इस महातत्व की। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ठीक है, इसकी लेयर में, इस ब्रह्मांड की, ये ब्रह्मांड है पूरा एक, और इसकी ये लेयर है। ठीक है, अभी गर्भोदक्षाई विष्णु इसमें लेटे हुए हैं, है ना। और इनकी नाभि कमल, एक नाभि से नाल जा रहा है जिसमें एक कमल है, और उसमें कमल, कमल के फूल पर ऊपर कौन बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है ना। तो ये विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, आप देखिए, है ना। अभी ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने ये 14 लोकों का फॉर्मेशन किया है। 14 लोक ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए हैं। ये कौन कौन से लोग हैं, आप थोड़ा सा बड़ा करके इसको देख सकते हैं। सबसे पहले टॉप ऊपर अब हम लोग देखें तो सत्य लोक है ना। ये सत्य लोक, यहाँ कौन रहता है इस लोक में, तो ब्रह्मा जी का लोक है ये, है ना, यहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे तप लोक है। तो तप लोक में कौन रहते हैं, ब्रह्मा जी के 4 कुमार जो है, मानस पुत्र है, वो रहते हैं। ठीक है, फिर जना लोक है तीसरे नंबर पे। तो ये जना लोक में प्रजापतियों का लोक है ये। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे देखिए महर लोक है। तो महर लोक में कौन रहते हैं, जो भृगु मुनि है और प्रजापतिज है, ये सारे इस लोक में रहते हैं। फिर पांचवें नंबर पे स्वर्ग लोक आता है, जो हम लोग सभी बात करते रहते हैं ना स्वर्ग लोक की, तो ये पांचवें नंबर पे आता है। ये 5th नंबर वाला, इसमें देवताओं का लोक इसको कहा जाता है। और फिर छठे नंबर पे क्या है, भूवर लोक है। तो यहाँ पे सारे क्या रहते हैं, प्रेत आत्माएं रहती है, ये सारे, है ना, भूवर में सारे भूत प्रेत रहते हैं। इसीलिए कभी कभी वो पृथ्वी पे उनका आना जाना हो जाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो 7वें नंबर पे कौन सी है, पृथ्वी लोक है। मनुष्य एवं अन्य नश्वर प्राणियों का लोक इसको कहा जाता है ना। 6 लोग ऊपर है ना पृथ्वी से, और 7 लोग नीचे है। तो इस तरीके से ये 14 लोगों का फॉर्मेशन है। पृथ्वी से नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। अतल में कौन रहता है, राक्षस लोग रहते हैं, है ना। फिर वितल में राक्षसों का लोक, है ना। फिर सूतल में बलि महाराज का लोक है ना। और फिर तलातल में दैत्य लोक कहा जाता है। महातल में सर्पों का लोक कहा जाता है। रसातल में भी दैत्यों का लोक है। और पाताल लोक वासुकी मतलब सर्पों का लोक कहा गया है। और पाताल से भी 28 नीचे नरक लोक हैं। नरक जितने भी है वो सब नीचे है, नीचे की तरफ है। ठीक है, इन्हीं 14 लोकों का जो फॉर्मेशन ब्रह्मा जी ने किया है, ये लोक जो बनाए हैं, उस पे पास में ध्रुव लोक है ना। और जो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, किस पे लेटे हुए हैं, ये शेषनाग पर लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए शिरोदक्षाई विष्णु है ध्रुव लोक के पास, ये जो पोल स्टार है, चमकीला एक तारा जो दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान विष्णु है। ठीक है। ध्रुव लोक है ना भौतिक जगत के अंतर्गत है, और शिरोदक्षाई विष्णु का धाम है।
ठीक है। इसके ऊपर दूध का समुद्र है और उस समुद्र के अंतर्गत एक द्वीप है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं, ठीक है। और श्वेत द्वीप क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, अपने आप को विस्तारित करते हैं, तो वो परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय के साथ प्रत्येक परमाणु में विराजित होते हैं, है ना। हर कण कण में ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है ये रहते हैं। अभी आप देखिए, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी शंभु लोग भी दिख रहा है ना, शंभु नंदी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे दो कलर की लाइन दिख रही है, ऊपर व्हाइट दिख रहा है, नीचे थोड़ा सा ग्रीनिश दिख रहा है ना। तो ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत का पार्टीशन वाली जो है वो ये है, विरजा नदी है ना। यह लिखा हुआ है कारण अर्णव, मतलब विरजा नदी द्वारा ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की ये लाइन है, एक तरीके से बॉर्डर है, ठीक है। अभी आप देखिए ऊपर सारा व्हाइट है, नीचे सब कुछ डार्क है, लेकिन ऊपर सारा व्हाइट है। क्यों है, इतना प्रकाशमान क्यों है, क्योंकि वो भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति है ना। अभी आप देखेंगे कि महाकाल धाम जो है, ठीक है, ये जो माया देवी और कार्णोदक्षाई विष्णु के ऊपर जो है वो सदा शिव लोक है। तो वो सदा शिव लोक आधा किसमें है, आधा पृथ्वी लोक में है और आधा भगवान के लोक में है ना। वो बैकुंड में आधा शामिल होता है। और यहाँ से ब्रह्म ज्योति स्टार्ट हो जाती है। जो निर्विशेषवादी है, जो निराकारवादी, किस पे ध्यान लगाते हैं, ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो भगवान को निराकार के रूप में मानते हैं, केवल एक प्रकाश के रूप में मानते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में प्रकाश से आगे भी, क्यों, वो जा ही नहीं पाते, उतना सोच ही नहीं पाते हैं, या ये कहें कि इतना ज्ञान या नॉलेज नहीं होता है उन लोगों के पास, तो वो प्रकाश से आगे बढ़ पाते हैं, है ना। क्योंकि प्रकाश से आगे क्या है, भगवान स्वयं है ना। लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली इतनी रोशनी तेज है कि व्यक्ति को लगता है कि वो ही भगवान है, ठीक है। तो ये शंभु लोक हुआ भगवान का, ठीक है। ये विरजा नदी दो चीजों को बांट रही है। प्रभु जी इसके बाद वाला बताइए, वो जिसमें बैकुंड है, हरिधाम है, ठीक है जी माता जी, ये जी। वाला ना। इसके बाद इसके साइड वाला प्रभु जी, ये तो भगवान का धाम आ गया है सीधे। इस मतलब लेफ्ट साइड वाला हाँ माता ये जी की राइट साइड वाला? इधर वाला चार्ट, इधर वाला चार्ट प्रभु जी, जिसमें वो दिख रहा है ये ना वाला, बैकुंठ। ये वाला ना। नहीं, इसके पास वाला प्रभु जी, चार्ट पूरा चेंज करिए। हाँ जी माता जी। एक्चुअली माता जी मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये वाला प्रभु जी सिर कर बताइए आप। अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिख ये रहा है ये, अभी, हाँ अभी जस्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला, इसको बीच वाले को बड़ा जी करिए माता आप। अभी हमने जी माता। हमारे जगत के बारे में जो मेन चीजें थी वो देख ली है ना। अभी हम भगवान के धाम में बेखुंड जगत को हेलो। देखते हैं, है ना। हमारे जो भौतिक जगत है उसके ऊपर भगवान का बैकुंठ लोक आता है ना, हरिधाम भी कहते हैं उसको। तो उसमें क्या है कि विरजा नदी क्या है, उसमें सीमा है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच की, है ना। और इसका जल इतना श्वेत है कि मतलब वो अलग ही तरह का है, एक तरीके से आप ये समझिए कि वो अलग है ना। और इस नदी के दूर तट पर आध्यात्मिक व्योम में, मतलब भगवान का पूरा, उनकी दिव्य ज्योति आती है, ठीक है। जो शाश्वत है, अविनाशी है ना, ये आध्यात्मिक जगत। और ये जो आध्यात्मिक जगत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का 3/4 भाग है। मतलब हमारा तो भौतिक जगत बहुत छोटा सा है ना, लेकिन भगवान का बहुत ज्यादा बड़ा है।
और इसका ये कभी क्षय नहीं होता है, ठीक है, ये कभी नाशवान नहीं है ना। और यहाँ ये जितने अनंत कोटि सूर्यों की रोशनी जितनी होती है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा भगवान का धाम होता है, तेज होता है ना। और ये कभी नष्ट नहीं होता है, और यह पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ रहता है, ठीक है। और प्रलय काल में भी अलग वहां कोई मतलब कोई चीज नहीं होती, वहां प्रलय ही नहीं होता है, सिर्फ भौतिक जगत में प्रलय चलता है, ठीक है। और वहां काल नहीं होता है, मतलब वहां समय नहीं होता है, वहां समय वर्तमान ही चलता है, एक जैसा समय चलता है भगवान के धाम में। हमारे यहाँ कैसे समय बीतता है ना, जैसे वर्तमान चल रहा है तो फिर अब ये बीत जाएगा वर्तमान समय, तो भूतकाल हो जाएगा, आने वाले समय को हम भविष्य कहते हैं। तो भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। और भगवान के धाम में वृद्धावस्था भी नहीं होती है ना, वृद्धावस्था से वो मुक्त होते हैं, ठीक है। और वहां पे गहरी निद्रा जैसी वो सब भौतिक अवस्थाओं से परे चीज रहती है भगवान के धाम में, है ना। और बहुत आनंद, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है भगवान के धाम में, ठीक है। और भगवान के चरणों की सेवा करने वाले अत्यंत भाग्यशाली जीव होते हैं, है ना, जो उनके चरण कमलों की दिव्य सेवा प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो भगवान का धाम है ना, और बैकुंठ जो है उसमें अनेक नगर है ना, वायुयान होते हैं, रत्न जड़ित राजमहल होते हैं। इसके बीच में एक अयोध्या नगरी भी है, जो भगवान श्री राम जहाँ निवास करते हैं, अयोध्या नगरी में, ठीक है। जो क्या है, सुवर्णों से और मणियों से उसकी दीवारें रंगीन तरीके से बनाई गई है। रत्न जड़ित तोरण है, चार विशाल अलंकृत द्वारा उसको अलंकृत किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है बैकुंठ लोक। और उसके ऊपर आता है, ये आता है भगवान का धाम, है ना। ये षटकोण आकृति का है, आप देखिए, है ना। तो यहाँ पे भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ नित्य लीलाएं करते हैं और निवास करते हैं। और ये सबसे मध्य में है, कर्णिका के रूप में है ये, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, बीज का फूल का मध्य भाग उसको कर्णिका कहा जाता है ना। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण भगवान ने सबसे पहला अपना अपना विस्तार किया तो बलराम के रूप में किया, है ना। फिर उसके बाद आता है कर्णोदक्षाई विष्णु, है ना। और फिर आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर आते हैं शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये तीन विष्णुओं के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और जो भगवान का धाम है उसमें आप देखिए कि जो अष्ट सखी है ना, रंग देवी, तुंग विद्या, सु देवी, ललिता, विशाखा, सुचित्रा, इंदुलेखा, है ना, चंपक कला, ये जो अष्ट सखियां हैं ये भगवान की सेवा करती है, श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं ये, है ना। और जितनी भी लीलाएं भगवान की यहाँ भौतिक धरा पे हुई थी, वो ही लीलाएं भगवान के धाम में चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, है ना। उनके जो कमल के, उनके जो भगवान का जो धाम है वो कमल के फूल से उनकी तुलना की जाती है ना। इस फूल का सबसे ऊपरी भाग कर्णिका कहा जाता है, और उसी कर्णिका के भीतर भगवान कृष्ण का धाम है, ठीक है। और इस आध्यात्मिक कमल फूल की पंखुड़ियां ही अनेक वैकुंठ लोक है ना। तो इस तरीके से ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भगवान के धाम में आप देखिए कि जो द्वारिका, मथुरा, गोकुल, जगन्नाथपुरी, है ना, नवदीप धाम, ये सारी चीजें वहां मौजूद है भगवान के धाम में। द्वारिका भी है, मथुरा भी है, जगन्नाथपुरी भी है,
है ना। 4 वेद है वहां पे, साम वेद, अथर्व वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। भगवान कृष्ण ने स्वयं अगर विस्तार अपना किया है ना, तो सबसे पहले उन्होंने बलराम के रूप में किया है, फिर उसके बाद वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इस तरीके से भगवान ने अपना विस्तार किया है। ठीक है। प्रथम अगर हम लोग प्रथम प्रभाव देखें तो उसमें ये 4 रूपों में उन्होंने अपना विस्तार किया है। उसके बाद फिर पुरुष अवतार हुए हैं कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और सिरोदक्षाय विष्णु में। ठीक है। और उसके बाद भी लीला अवतार आते हैं, गुण अवतार आते हैं, सत्यावेश अवतार आते हैं, युग अवतार आते हैं और मनवंतर अवतार आते हैं भगवान के, इनके बाद, है ना, पुरुष अवतार के बाद। और द्वितीय द्वितीय समूह भी है इसमें। प्रथम समूह तो जैसे हमने देख लिया कि जिसमें क्या है, वसुदेव है, संकर्षण है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है ना। और द्वितीय समूह में भी नारायण के बाद, है ना, उसके बाद वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, फिर से इनका विस्तार होता है भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग भगवान के धाम को समझ सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा है ये, है ना। अगर समझने जाएंगे तो पूरा समय बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। देवी धाम भी है ना। हमारा जो लोक है, भौतिक लोक है, उसमें देवी धाम भी है, दुर्गा देवी धाम। ये भौतिक जगत की अदास्त्री है ना, या इनको माया देवी ही कहा जाता है ना। भगवान शिव भगवान जैसे हैं, तो शिव जी क्या करते हैं, श्री राम जी का ध्यान करते हैं, है ना। श्री राम भगवान का ध्यान करते हैं। और जो इनकी शिव जी की जो है पत्नी कौन है, दुर्गा माता है ना। उनको क्या, भगवान शिव को क्या कहते हैं, परम वैष्णव कहते हैं। मतलब वो भी परम वैष्णव है। और माता दुर्गा को भी एक तरीके से प्रभुपाद जी ने कहा है वैष्णवी, है ना। वैष्णव और वैष्णवी, तो वो भी भगवान की ही भक्त है, क्योंकि वो माया है ना, महामाया है वो। ठीक है। या दुर्गा के नाम से वो पूजी जाती है। ठीक है। और वो भगवान कृष्ण का ही भजन करती है, उनका ही भजती है, वो गोविंद के रूप में उनको। शिव धाम है, जैसे ऊपर आप देखिए यहाँ पे शिव धाम दिख रहा है ना। तो शिव धाम जो है, आधा हिस्सा तो नीचे वाला हिस्सा महाकाल धाम के रूप में है, जो अंधकार के रूप से ढका हुआ है। और शिव धाम के ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो शिव धाम कहा जाता है ना, जो भगवान की दिव्य ज्योति से प्रकाशित है। ठीक है। और उसके ऊपर हरिधाम या दिव्य वैकुंठ है। ठीक है। तो अभी ये गोलोक चार्ट हम लोगों ने देखा। यहाँ जो बैकुंठ लोक होता है, ये तो भगवान का धाम है, जो पिंक कलर से जो पूरा है, कमल के फूल जैसा। लेकिन इधर वाले चार्ट में जो बीच वाला है ना, हमारा भौतिक जगत है नीचे सर्कल में, उसके ऊपर हरि धाम है, बैकुंठ धाम है। हाँ, ये वाला प्रभु जी, है ना। तो इसको बैकुंठ धाम को, सारी चीजों का क्या मैनेजमेंट सारा यही से होता है ना। ये एक तरीके से नारायण धाम भी इसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे मतलब ये है कि बहुत सारे द्वारपाल है ना, प्रद्युम्न है, आपको यहाँ सब नाम लिखे हुए दिख जाएंगे। ठीक है। आप देखिएगा इसको, उसमें डाला जाएगा ग्रुप में, आप जरूर देखिएगा इसको, है ना। द्वारपाल है, जय विजय है इसमें, सुभद्र भद्र है, चंड है, प्रचंड है, धाता विधाता है,
है ना। इस तरीके से यहाँ मिलेंगे आपको। ये सारी दिशाओं को क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं सारी दिशाओं से, ठीक है। यहाँ पे गायत्री मंत्र भी है, सुंदर पर्वत है ना। जो जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये गोलोक चार्ट हम लोगों ने देख लिया। हरे कृष्णा माता कृष्णा, जी, कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा। को पहुँच। हाँ जी जी प्रभु जी बना दिया है। तो गोलोक प्रभु जी हमारा हो गया है। अभी बात की स्लाइड बता दीजिए आप। जी माता जी। जी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हे भगवान से प्रार्थना की जा रही है, कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने चरण कमलों के फूलों के पैरों की ओर आने दे, जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा, है ना। ये प्रार्थना की जाती है। मुकुंद माल स्तोत्र की ये प्रार्थना है। हरे कृष्ण। 28 श्लोका से क्या कह रहे हैं ये हम देख लेते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेत चित्तचादम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करने वाले को क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं प्राप्त होगा, है ना। भगवान की भक्ति करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो अगर ऐसा नहीं कि भक्ति करूंगा तो मुझे कुछ पुण्य नहीं मिलेगा। वेदेशु मतलब वेदों का अध्ययन का फल मिलेगा, यज्ञेशु मतलब यज्ञ का फल मिलेगा, है ना। तो भक्ति संपन्न करने से ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि वेद अध्ययन, तपस्या, दान, है ना, सकाम कर्म, ये करने से जो पुण्य मिलता है वो मात्र भगवान की भक्ति संपन्न करने से मिल जाता है ना। जैसे कपिल मुनि महाराज, है ना, उनकी माता क्या थी, देवहूति माता थी। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सुना। किन से सुना, अपने ही पुत्र से सुना, और उनको अपना क्या स्वीकार किया, गुरु स्वीकार किया। और फिर सुन सुन के उन्होंने अंत में भगवान के धाम को प्राप्त किया, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा भी होना जरूरी नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए
आवरण पात्र है, जिसकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। हरे कृष्णा। तो ये आज का अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी किसी के कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आपसे एक सुझाव चाहिए था। जी माता जी, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जी प्रभु जी। जैसे कि माता जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ समय ऐसा आ जाता है या कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जिससे हम भक्ति को टाइम नहीं दे पाते, या पहले हम जो भक्ति कर रहे थे, जो रुचि थी और जो इंटरेस्ट था और जो कॉन्शियसनेस थी, वो एकदम हायर लेवल पे थी जब नए नए होते हैं। बट जी बीच में मुझे अभी भी होता है माता जी, मतलब माला में मन लगना, या जो पहले फीलिंग आती थी भक्ति को लेके कि करनी है, जो पहले हो भी जाती थी, नई नई 16 माला भी हो जाती थी, बट अभी एक माला में भी कभी कभी मन नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो माता जी, इन सबको कैसे फेस करना है जबकि पता है कि नहीं होना है, फिर भी माया का जी। प्रभाव इतना, मतलब इतनी शक्तिशाली है माया देवी कि हम फंस ही जाते। तो कैसे नियंत्रण में करना है मन को और दिमाग को माता जी? प्रभु जी, जब भी ऐसा फॉल डाउन होता है ना, और हमें लगता है कि अभी हमारी भक्ति का थोड़ा फॉल डाउन हो रहा है ना, हमारी भक्ति ठीक से, साधना ठीक से नहीं चल रही है, तो आप क्या करिए प्रभु जी कि केवल भगवान, कुछ मत करिए। आप केवल भगवान के बारे में जितना ज्यादा हो उतना सुनिए, है ना। कुछ लेक्चर उसमें आप यूट्यूब पे चला लीजिए, वो सुनिए। कुछ थोड़े से कीर्तन सुनिए, है ना। पूरा दिन आप ये करेंगे तो फिर देखिएगा शाम तक आपकी माला अपने आप होने लगेगी, आपकी रुचि बढ़ने लगेगी उसमें प्रभु जी। फिर श्रवण की विधि इसीलिए कहा गया है कि बहुत जरूरी है ना, जी बहुत माता इम्पोर्टेंट विधि है ये। जी। और माता ये आपके जीवन में नहीं, हर भक्त के जीवन में ये फॉल डाउन आता है ना। जी। कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि कभी मन नहीं लगता है ना, नहीं हो पाता, तो फिर मैं उस दिन पूरा दिन श्रवण करती हूँ। यूट्यूब पे वीडियो चला लूंगी, या फिर भगवत गीता थोड़ा सा, कुछ मुझे जो चैप्टर अच्छा लगता है वो खोल के मैं देखूंगी, 12वां अध्याय पढ़ूंगी। ऐसा करती हूँ प्रभु जी मैं फिर। जी माता जी। जी। और गुरु, जो हमारे गुरु है वो भी यही कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल श्रवण करना चाहिए आपको। श्रवण और भक्तों का संग, ये दो दो से ही हमारी भक्ति बहुत अच्छे से चल सकती है। भक्तों का संग भी नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जी माता जी, क्योंकि कैसे होता है, हम अगर नहीं कर पाते हैं वो चीज, हम हमारा जैसे फॉल डाउन होता है तो हमें गुस्सा भी आने लगता है कि मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा है, पहले तो हो रहा था बट अभी नहीं हो रहा है। तो जी जी। हमें खुद पे ही गुस्सा आता है कि मुझसे क्या गलती हो रही है और गलती क्यों हो रही है। जी जी। वो प्रभु जी माया से प्रभावित तो हो जाता है ना। जब जी। हम माला नहीं करते हैं तो फिर वो थोड़ा माया हमें खींचती है अपनी ओर, जी माता जी। है ना, प्रभावित करती है। तो फिर हमें ये देखिए, सबसे अच्छा उपाय श्रवण और दूसरा भक्तों का संग, बस ये दो चीजें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जी माता जी, पर मोस्टली अब मैं क्या करता हूँ, अगर मतलब माला मेरी नहीं हो पाती, अगर मोस्टली नहीं होती है, तो मैं कीर्तन सुन लेता हूँ। कीर्तन के साथ में जो जब चलता है महामंत्र का, वो कीर्तन करता, मतलब सुन के गाता हूँ माता जी। अच्छा।
तो ठीक उससे है ना थोड़ा प्रभु जी। अच्छा लगता हाँ, है। उससे अच्छा जी लगेगा। फिर से रुचि आने लगती है भगवान जी में, फिर माता से मन हमारा लगने लगता है। जी माता जी, भजन जी। सुन लिए माया या तो कुछ श्रवण कर लिया, माया तो कोशिश ही यही करेगी ना कि हम भगवान की शरण में ना जाए। ना जाए। सारे यत्न करेगी भगवान से दूर करने के जी हमें। माता जी, क्योंकि वो तो मायापति है। जी जी। जी माता जी, बस यही प्रश्न था मेरा। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, प्रश्न अगर हो तो आप देख जी लीजिए। माता जी, अदिति दास माता जी का प्रश्न है। माता जी, भगवान को सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, तो उन्होंने अपने अंदर और देवताओं को क्यों एम्प्लॉय किया है? हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है। प्रभु जी एक बार नाम आप देखिएगा, नाम अदिति और आदित्य है ना, वो आगे कुछ लगा रखा है तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो गया, नहीं मैं भी देख माता नहीं जी, पाई। अदिति हाँ जी। अदिति दास माता जी का प्रश्न। हाँ हाँ ठीक है। तो माता जी अभी हैं यहाँ पे क्लास में? जी माता जी। हाँ। जी माता जी है। तो हाँ, तो माता जी इसमें यही कहा जाएगा कि भगवान के वो अंग स्वरूप है ना। भगवान ने उनको कार्य विभाजन करके दिया है ना। भगवान कुछ नहीं करते लेकिन करवाते हैं वो, है ना। सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है वो। भगवान ने सारे डिपार्टमेंट भाग बांट दिए हैं कि इनको ये करना है, इनको ये करना है। और भगवान क्या कर रहे हैं, अपने धाम में नित्य लीला कर रहे हैं वो, है ना। कोई व्यक्ति कब फ्री रह सकता है, जब या तो अपना कार्य वो किसी को दे देता है ना। उनका कार्य कोई करते रहता है, उनकी जवाबदारी कोई उठाते रहता है। तो इस तरीके से भगवान का भी यह संचालन का एक तरीका है ना। वो स्वयं सब कुछ करते हुए होते हुए भी वो कुछ नहीं करते हैं, है ना। इसको ही भेदा भेद कहा जाता है। हरे कृष्ण। माता जी, अभिषेक लोधी राजपूत प्रभु जी का कुछ प्रश्न है। माता जी और प्रभु जी, प्रो, आपकी प्रोपोगंडा टॉक बहुत अच्छी लगी। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, प्रोपोगंडा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे माता कृष्णा। जी, श्रद्धा चौहान माता जी का प्रश्न है। पाप शरीर करता है या आत्मा करवाती है, और अगर शरीर करता है तो नरक में सजा किसको मिलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। हाँ जी जी। एक बार प्रश्न फिर से रिपीट करिए प्रभु जी। माता जी, पाप शरीर करता है या आत्मा करवाती है, और अगर शरीर करता है तो नरक में सजा किसको मिलती है? हम्म। नरक में सजा माता जी, हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है ना। जो यातना शरीर होता है वो अलग मिलता है हम लोगों को, है ना। जिनका भी प्रश्न है ये माता जी से या प्रभु जी, इसका यातना माता जी। शरीर अलग होता है। जी। और हमारे कर्म के द्वारा ही हम पाप या पुण्य करते हैं, है ना। कर्म के द्वारा ही और हमारी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा हम इन चीजों में अग्रसर होते हैं, है ना। भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, है ना। अभी हमें पता है कि मांस खाना है ना गलत है, लेकिन व्यक्ति फिर भी खाता है। और जबकि इतना सब पता है उसको कि ये हमारे शास्त्रों में वर्जित है, फिर भी वो गलत आचरण कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दे रखी है, उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, है ना। अब ये उसके ऊपर है, ये उसका चुनाव रहेगा कि वो क्या करे। ठीक है। और उसी के आधार पे हमारे पाप या पुण्य होते हैं, कर्मों के आधार पर। और अगर पुण्य मिलते हैं तो हम लोग उच्च लोक में जाते हैं, और अगर पाप बढ़ जाता है हमारे द्वारा, गलत कार्य किए जाते हैं, तो फिर उसका परिणाम हमें पाप के रूप में भुगतना पड़ता है ना। और फिर वो नरक वाली चीजें होती है हमारे साथ फिर। ठीक है, यातना शरीर अलग होता है। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण।
जी माता जी। जी माता जी, तो एंड करें माता जी सेशन? अच्छा, हो गए, फिनिश हो गए सब प्रश्न? हाँ जी माता जी, किसी का हैंड रेज भी नहीं है और चैट पे भी किसी का प्रश्न नहीं है माता जी। ओके। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जी माता सारे जी, प्रश्न प्रश्न हो उत्तर गए हो हैं। गए। हाँ जी। जी जी प्रभु जी, ठीक है फिर। पंकु माता जी, प्रभु जी का एक प्रश्न है माता जी। यस। जी। माता जी, जब हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो मन करता है कि भगवान की भक्ति करे, और जब हम घर आते हैं तो भक्ति भगवान करने का मन नहीं करता। मंदिर का माहौल ही इतना शुद्ध होता है ना माता जी, प्रभु जी, जिनका भी प्रश्न है ये, आ, वहाँ इतनी दिव्यता होती है ना। वहाँ मंदिर को बनाया ही इस तरह से जाता है ताकि व्यक्ति भगवान के सानिध्य में रह के भक्ति कर सके, है ना, भगवान की डिटीज को देखकर, उनके दर्शन करके वो खुद अपने आप को इतना पवित्रता वाला अनुभव करता है, दिव्यता वाला भाव आता है जब हम मंदिर में रहते हैं, है ना। क्योंकि वहाँ का वो जो माहौल कहे या वातावरण कहे या वो स्थान कहे कि वो रहता ही इस तरीके से है, क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए होता है वहाँ पे। आरती होती है, भगवान का पूरा अर्चनम होता है, तो उसका प्रभाव होता है उस स्थान में। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी। जी माता जी, एंड कर सकते हैं अभी हम। प्रभु जी 1 मिनट, एक प्रश्न आया है। हम सबके आराध्य है श्री कृष्ण प्रभु जी, है ना, उनके रूप लीला। आप आप इतने अच्छे डिवोटीज हैं, तो आप कुछ थोड़ा सा कहिए प्रभु जी, अनम्यूट करके भगवान के बारे में। अभी हम लोग आपके मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं। आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जब आप भगवान को इतने अच्छे से समझ रहे हैं, उनके रूप को, लीला को, गुण को, धाम को, और प्रतिदिन चिंतन भी करते हैं, गायन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, है ना। प्रभु जी का प्रश्न है ये, आदित्य प्रभु जी का, कि इस समय पर ऑलमोस्ट 50% बहुत सारी सोशल मीडिया पर चीजें गलत है ना, और ये भक्ति में बाधा है, तो इससे कैसे बचाव मैं कर सकता हूँ। प्रभु जी, ये स्वतंत्र इच्छा भगवान ने आपको दी है, आपको क्या देखना है ना। भक्ति में जो रुकावट करे, भक्ति को जो बढ़ने न दे, ऐसी चीजों का समस्त त्याग करना है हम लोगों को। अभी मैं खैर, हालांकि प्रभु जी मुझे हम लोगों को बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे घर में अभी इस स्थिति में भी टीवी बंद है, नहीं है ना, टीवी का हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। और जो मोबाइल है हमारा, तो मोबाइल में भी ऑल टाइम या तो कृष्णा के भजन रहेंगे, या जो भी उनके लेक्चर रहते हैं इस्कॉन के। मैं अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर बहुत टाइम में देखती हूँ, है ना। तो वो भी हम लोग इस तरीके से अपनी चेतना को आपको वैसी ढालना पड़ेगी, है ना, कृष्णा भावना भावित करना पड़ेगी, तभी आप इन चीजों से पीछे हट सकते हैं प्रभु जी, है ना। जब आप तो इतने अच्छे डिवोटीज हैं, इतना सब कुछ भगवान का नाम रूप लीला गुण सबके बारे में आप चिंतन करते हैं, है ना, तो आपको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए इसमें।
ओके, तो अभिषेक प्रभु जी आप भी सुना सकते हैं, आदित्य प्रभु जी आप भी सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब हरि के भगवान के भक्त हैं, है ना। भले ही कोई भक्ति कितनी भी करे, है ना, भक्ति में सफलता और असफलता नहीं होती है। भगवान सिर्फ भक्ति में प्रयास देखते हैं कि आपने कितने मन से प्रयास किया है ना। भले ही आपने 100% से प्रयास किया हो और उसमें अगर असफलता भी मिलती है तो वो गलत नहीं होता है, वो भगवान उसमें सफलता ही मानेंगे, क्योंकि हमने 100% प्रयास किया है, सच्चे हृदय से प्रयास किया है भक्ति के लिए। अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? कहिए प्रभु जी, कहिए, जैसा भी भगवान के बारे में, भगवान जैसी आपको प्रेरणा देंगे अंदर से वैसा बोलिए आप, है ना। आदित्य प्रभु जी, अभिषेक प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी, अभिषेक प्रभु जी, आप यदि आप जैसे कुछ भी अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि अभी हम जितने लोग बचे हैं लास्ट क्लास के एंड तक, तो हो सकता है आप कोई ऐसी बात बोल दें जिसका प्रभाव हम में से किसी के मन में बहुत ज्यादा हो जाए और बहुत बदलाव आ सकता है उसकी वजह से। कुछ आप ऐसा जानते हो जो हम ना जानते हम हैं, नहीं जानते हो, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल कुछ हो प्रभु जी। सकता है आप बता सकें? तो कुछ भी अगर आपका अनुभव हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं जी माता जी। जी ठीक है प्रभु जी, नहीं जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु जी, फिर क्लास जी समाप्त माता करें जी। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् जय भगवत गीता की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम संजय प्रभु हरे जी, कृष्णा सभी माता को जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा जी, सभी को। सभी को